जय हिंद साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के चैप्टर गुर्जर प्रतिहार वंश के पार्ट 2 यानी 40 एमसीक्यू जो बचे हुए 40 एमसीक्यू थे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। पहले के 50 एमसीक्यू जो है उसका वीडियो बना करके वीडियो पर यूट्यूब पर अपलोड कर लिया गया है, उसको आप देख लेना और ये भी देख लेना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में उनकी सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार या चालुक्य? सही आंसर है इसका गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा प्रश्न, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार बताया था? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज द्वितीय या नागभट्ट तृतीय? सही उत्तर है इसका मिहिर भोज प्रथम। तीसरा प्रश्न, मिहिर भोज ने पाल वंश के किस शासक को हराकर कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किया था? धर्मपाल, देवपाल व विग्रहपाल, महिपाल प्रथम या रामपाल? सही आंसर इसका देवपाल व विग्रहपाल। चौथा प्रश्न, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को हराकर कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किया था? ध्रुव द्वितीय, कृष्ण तृतीय, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम? सही आंसर है इसका कृष्ण तृतीय। पांचवा प्रश्न, मिहिर भोज प्रथम के बाद प्रतिहार शासक कौन बना था? महिपाल प्रथम, रामभद्र, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? सही आंसर है इसका महेंद्रपाल प्रथम। छठा प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को निर्भय राजा कहा जाता है? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका महेंद्रपाल प्रथम। सातवां प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गुरु राजशेखर निम्न में से किस प्रतिहार शासक के दरबार में थे? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय या देवपाल? सही उत्तर है महेंद्रपाल प्रथम। आठवां प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रतिहारों का पतन होना शुरू हो गया था? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? सही आंसर है इसका महिपाल प्रथम। नवा प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गुरु राजशेखर निम्न में से किस प्रतिहार शासक के दरबार में थे? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम या देवपाल? सही आंसर इसका महिपाल प्रथम। अच्छा, आठवां और नवा प्रश्न, इन दोनों में प्रश्न, सातवां और नवा प्रश्न, ये दोनों में प्रश्न एक जैसे हैं लेकिन इनके दोनों के उत्तर अलग अलग है। यानी कि जो राज साहित्यकार एवं गुरु राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में थे। 10वां प्रश्न, अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम या महेंद्रपाल तृतीय? सही आंसर है इसका महिपाल प्रथम। 11वां प्रश्न, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, यशपाल या त्रिलोचन पाल? सही आंसर इसका यशपाल। 12वां प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? प्रतिहार साम्राज्य का पतन कब हो चुका था? कौन सी सदी में हो चुका था? 10वीं, 11वीं, 9वीं या 12वीं? 11वीं शताब्दी में। 13वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख है? बेराट, बाबरू, गटियाला या बिजोलिया? सही आंसर इसका गटियाला शिलालेख। 14वां प्रश्न, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? बीनमाल, मंडोर, राजौरगढ़ या उज्जैन? सही आंसर इसका मंडोर। 15वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली थी? रज्जिल, ककुक, नागभट्ट या शिलुक? नागभट्ट प्रथम।
16वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक का दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था? रज्जिल, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम या बाउक? सही आंसर इसका नागभट्ट प्रथम। 17वां प्रश्न, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल सही है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता चले गए थे। ठीक है, ये भी सही है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। ये भी सही है। भोगभट्ट ने वल्ल देश के शासक देवराज भट्टी को हराया था। ये गलत है। तो 17वां में सही आंसर इसका द होगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? वंश भास्कर, स्कंद पुराण, कुवलय माला या यशस्तिलक चंपू? सही आंसर इसका वंश भास्कर। 19वां प्रश्न, प्रतिहारों के अभिलेख में राजाधिकारियों को कहा जाता था? मंत्री, दरबारी, राजपुरुष या सामंत? सही आंसर है इसका राजपुरुष। 20वां प्रश्न, वत्सराज के शासन काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि दी गई थी। वत्सराज ने त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की थी। वत्सराज के समय उद्योधन सूर्य ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। वत्सराज ने राष्ट्रकूट को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार किया था। इसमें सही उत्तर इसका दो, वत्सराज ने राष्ट्रकूट को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार किया था। यह गलत है। 21वां प्रश्न, मिहिरभोज प्रथम का शासनकाल था? अ, ब, स और द, इन चारों में से कौन सा है? सही आंसर है इसका 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। 22वां प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सी बात गलत है? अ, इन्हें नारायण का अवतार या राम का प्रतिहार कहा जाता था। दूसरा, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर इसे राजधानी बनाया था। तो इसका द जो आंसर है वो गलत है, वो कथन गलत है कि इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर इसे राजधानी बनाया था। 23वां प्रश्न, निम्न में से एक गलत कथन को चुनिए। प्रतिहार गुर्जरात क्षेत्र में रहने के कारण गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली में बने मंदिरों को महामारू शैली भी कहा जाता है। अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहारों को जुर्ज एवं प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा था। बताइए इनमें से कौन सा गलत है? चारों में से इनमें से द गलत है। अरबी यात्री सुलेमान नहीं था, वो अल मसूदी था। 24वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिरभोज प्रथम? सही आंसर इसका मिहिरभोज प्रथम। 25वां प्रश्न, आदिवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज प्रथम या महेंद्रपाल प्रथम? सही आंसर है इसका स, मिहिरभोज प्रथम। 26वां प्रश्न, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों अभिलेखों के नाम हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन कौन से अभिलेख है जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। सही आंसर सोच के बताओ। सही आंसर होगा इसका नीलगुंड, राधनपुर, देवली, ये तीनों हैं। और एक करहाड़ और एहोल, ये अभिलेख भी हैं। इसमें से ग्वालियर अभिलेख नहीं है। 27वां प्रश्न, ओसिया में कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
राठौड़ों ने, प्रतिहारों ने, परमारों ने या चौहानों ने? सिंपल है, इसका आंसर है प्रतिहारों ने। 28वां प्रश्न, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राजाधिराज, नारायण, राजशेखर या बोरा? सही आंसर इसका नारायण, नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। इसे राजा कक्कुक ने स्थापित करवाया था। मंडोर को प्रतिहार की राजधानी रज्जिल ने बनाई थी। मिहिरभोज प्रथम के दरबार को नागालोक दरबार कहा जाता है। कौन सा गलत है इनमें से, चारों में से? मिहिरभोज प्रथम के दरबार को नागालोक दरबार कहा जाता था, यह गलत है। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागालोक दरबार कहा जाता था। 30वां प्रश्न, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या अशोक? सही आंसर इसका प्रभाकर वर्धन। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन प्रतिहारों का पहला शासक था? इन चारों में से कौन प्रतिहारों के पहले बने थे शासक? नागभट्ट प्रथम, कक्कुक, नागभट्ट द्वितीय या रज्जिल? सिंपल है, इसका सही आंसर है रज्जिल। 32वां प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की, पिल्लापणी की, परम भट्टारक की या फिर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की? सही आंसर इसका परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। 33वां प्रश्न, प्रतिहार शासकों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यानी कि कौन सबसे पहले शासक था, उसके बाद बना था और सबसे अंत में बना था? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही जो है वो बताइए। सही आंसर इसका 2 होगा। सबसे पहले हरिश्चंद्र बने थे, उसके बाद रज्जिल भी बने थे, उसके बाद नागभट्ट प्रथम बने थे, उसके बाद वत्सराज बने थे। 34वां, निम्न में से कौन सा शासक प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नरभट्ट, बौक, शिलुक या भरतभट्ट प्रथम? चौथा ऑप्शन भरतभट्ट प्रथम, जो कि प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक बंगाल में मिहिरभोज प्रथम का समकालीन था? रामभद्र, देवपाल, त्रिलोचनपाल या धर्मपाल? सही आंसर है इसका देवपाल। 36वां प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वत्सराज को, मिहिरभोज प्रथम को, नागभट्ट द्वितीय को या नागभट्ट प्रथम को? सही आंसर है नागभट्ट प्रथम को। देखो, प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक तो हरिश्चंद्र थे, लेकिन नागभट्ट प्रथम जो था उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को यानी मलच्छ और अरबी आक्रमणकारियों को अपने साम्राज्य के आसपास जो बसे हुए थे वहां से उनको भगाया था और उनके आधिपत्य से अनेक भारतीय शासकों को मुक्त भी कराया था। तो इसलिए इनको प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 37वां प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या उपरोक्त सभी? सही आंसर है इसका क्षत्रिय। 38वां, मिहिरभोज प्रथम के बारे में गलत कथन बताइए। वे रामभद्र व अप्पा देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने दादा नागभट्ट द्वितीय की हत्या कर ली थी। ग्वालियर प्रशस्ति में इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इन्हें आदिवराह की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अपने दादा नागभट्ट द्वितीय की हत्या कर दी थी, ये गलत है। इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, इसलिए प्रतिहारों के पितृहंता कहलाए थे। मिहिरभोज प्रथम जो थे वो प्रतिहारों के पितृहंता कहलाए थे। 39वां प्रश्न, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, उज्जैन या मारवाड़? सही आंसर इसका मंडोर। 40वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मंडोर शाखा ने निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बौक और कक्कुक। इन शासकों का सही कालानुक्रम है, बताइए।
इन चारों में सबसे पहले कौन शासक था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था और अंत में कौन था। सबसे पहले थे दूसरे नंबर रज्जिल, उसके बाद थे नागभट्ट प्रथम, उसके बाद थे बाहुक और उसके बाद ककुक बने थे। ओके, तो इसमें 2 1 3 4 ब आंसर सही। जय हिंद।